हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में। पहले हम जान लेते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स होता क्या है। फ्लूइड क्या होता है? कोई भी चीज़ जो फ्लो करे और अपनी शेप चेंज करे फ्लो करते हुए, उसे हम फ्लूइड कहते हैं। जैसे अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ग्लास में वाटर लिया और हमने उसे गिरा दिया, तो क्या होगा? वो कहीं पे भी रैंडमली फ्लो करने लगेगा वाटर फ्लोर पे। प्लस वो पहले ग्लास की शेप में था, अब वो रैंडमली कहीं पे फ्लो कर रहा है, तो उसकी शेप चेंज हो रही है और वो फ्लो कर रहा है। अगर हम गैस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल गैस पाइपलाइंस होती हैं घर में, वो पहले किसी बड़े कंटेनर में से आ रही होंगी पाइपलाइन में, तो वो कंटेनर की शेप में से पाइपलाइन की शेप में चेंज हो रही है गैस, प्लस वो फ्लो करके आ रही है। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेन या पेंसिल, हमने उस पर हल्का सा फोर्स लगाया तो वो बस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिस्प्लेस हो जाएगी, बट वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगी। तो क्या सॉलिड फ्लूइड नहीं होता, सिर्फ लिक्विड और गैस फ्लूइड होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर हमने फ्लूइड बोला है तो उसका मतलब लिक्विड ही है। नहीं, लिक्विड एंड गैस बोथ आर फ्लूइड। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? एट रेस्ट, रुका हुआ। कोई भी चीज जो मूव नहीं कर रही है वो स्टैटिक होती है। तो फ्लूइड स्टैटिक क्या हो गया? फ्लूइड एट रेस्ट। फ्लूइड स्टैटिक डील्स विद फ्लूइड एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्यों बोला हमने? क्योंकि वो हर डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लग रही है, तभी तो वो स्टैटिक है। ओके, मैं इसे डिटेल में समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप खड़े हो, आपका एक फ्रेंड आया, उसने आपको पीछे से धक्का दे दिया, फिर वो हट गया। उसके बाद आपका दूसरा फ्रेंड आया, उसने आपको आगे से धक्का दे दिया। तो क्या हुआ? पहले आप आगे गिर गए थे, फिर आप पीछे गिर गए, बट इस बार दोनों फ्रेंड साथ में आए। एक आगे से धक्का दे रहा है, एक पीछे से, सेम टाइम पे। तो क्या आप वहीं खड़े रहोगे बीच में? ना आप आगे गिरोगे ना पीछे, और दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। अगर उसने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उसने भी 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो आप वहीं बीच में खड़े रहोगे, आगे पीछे नहीं गिरोगे। सिमिलरली अगर आपके 4 फ्रेंड्स है, वो आपको चारों डायरेक्शन से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फोर्स लगा रहे हैं, सेम फोर्स 20 न्यूटन ईच फ्रेंड, तो आप बीच में ही खड़े रहोगे, ना लेफ्ट गिरोगे, ना राइट, ना आगे, ना पीछे। तो इसीलिए अगर वो वाटर रेस्ट पे है, क्यों है रेस्ट? वो फ्लूइड, क्योंकि उस पर हर डायरेक्शन से सेम फोर्स लग रहा है। तो जब लिक्विड रेस्ट या फ्लूइड रेस्ट पे होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, वो भी हम फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। नेचर ऑफ प्रेशर इट एक्सर्ट एंड वेरिएशन ऑफ प्रेशर एट डिफरेंट लेयर। अब मैं आपको ये समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक कंटेनर में कोई फ्लूइड है, हम यहाँ पे कोई गैस भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं वाटर का एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ। उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर होंगी, वाटर की लेवल बढ़ता जाएगा जैसे लेयर बढ़ती जाएंगी। हम यहाँ पे भी 3 लेयर की बात कर लेते हैं, टॉप लेयर, मिडल लेयर एंड बॉटम लेयर। वैसे ये हर लेयर पे अप्लाई होता है, बट फॉर एग्जाम्पल मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जो टॉप लेयर पे प्रेशर लगेगा, जो मिडल लेयर पे प्रेशर लगेगा और जो बॉटम लेयर पे प्रेशर लगेगा, वो डिफरेंट होगा। सेम प्रेशर। एग्जाम्पल, अगर इस डायग्राम में हम देखते हैं, हमने यहाँ पे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 लिया है। इन दोनों पॉइंट पे सेम प्रेशर लगेगा, लेकिन अगर हम पॉइंट 2 पे एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टली एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, तो उस पूरी लाइन पे सेम प्रेशर लगेगा, क्योंकि वो हर एक चीज सेम हाइट पे है। डिफरेंट हाइट डिफरेंट प्रेशर, सेम हाइट सेम प्रेशर। तो जो प्रेशर डिफरेंस होता है, हम एक फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, जो भी हम ड्राइव करने वाले हैं आगे। हमने यहाँ 2 पॉइंट लिए हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। सरफेस से पॉइंट 1 की हाइट हमने h1 ली है, सरफेस से पॉइंट 2 की हाइट हमने h2 ली है। इन दोनों का जो डिफरेंस, मतलब अगर हम h2 में से h1 को हटा दें तो डेल्टा h हो जाएगा वो। मतलब अगर हम h2 में से h1 को हटा रहे हैं तो क्या बच जाएगा हमारे पास? पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 का डिस्टेंस, दैट इज डेल्टा h। अब हम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों पे ही फोर्स निकालेंगे। फोर्स कैसे लगेगा? इन पे 2 फोर्स लगेंगे। पहला फोर्स ड्यू टू सरफेस, एक सरफेस जो अपर लेयर है वो फोर्स लगाएगी, प्लस फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड अबव पॉइंट 1। अगर हम पॉइंट 1 की बात कर रहे हैं तो जितने भी पॉइंट 1 के ऊपर में सराउंडिंग में पार्टिकल होंगे, वो भी पॉइंट 1 पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट 1 पे फोर्स लेते हैं F1, तो वो क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन द सरफेस प्लस फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड अबव पॉइंट 1। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पे एरिया क्या लेंगे हम? सरफेस एरिया। ओके, क्योंकि सरफेस लगा रहा है तो सरफेस एरिया।
बट जो ये पॉइंट 1 के ऊपर जो पार्टिकल है वो सरफेस की वजह से तो नहीं लग रहा है, तो उसमें मास इंटू एक्सेलरेशन लेंगे। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, दैट इज पी, प्रेशर एट पॉइंट 1 इज P1, एरिया इज सरफेस एरिया, हमने उसको S से लिया है। तो F1 हो जाएगा P1S इज इक्वल टू PS, प्रेशर ड्यू टू सरफेस इनटू सरफेस एरिया, प्लस फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, उसको हम क्या लेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, G। तो अब क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी, P1S इज इक्वल टू PS इंटू S प्लस M इंटू G। अब मास को हम रिप्लेस करेंगे कैसे, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब हम पे मास की जगह क्या रख देंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, P1S इज इक्वल टू PS इंटू S प्लस डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू G, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट लाइन में। वॉल्यूम कैसे हम निकाल सकते हैं, हाइट इंटू एरिया। हमने यहाँ पे पॉइंट 1 की बात करी है, पॉइंट 1 की हमने हाइट क्या ली थी, H1। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, P1S इज इक्वल टू PS इंटू S प्लस रो, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, तो डेंसिटी की जगह रो, वॉल्यूम की जगह H1 इंटू एरिया, हमारा सरफेस एरिया दैट इज S, क्योंकि सरफेस एरिया सेम ही रहेगा, तो S इंटू G। अब S देखो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो हम S को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो P1S इज इक्वल टू S इंटू PS प्लस रो G H1। S से S कैंसिल हो जाएगा, या आप नीचे ले जाओ, डिवाइड करके 1 आ जाएगा। तो प्रेशर एट पॉइंट 1, हमारा फाइनल इक्वेशन क्या है उसका, P1 इज इक्वल टू PS प्लस रो G H1। सिमिलरली हम यही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अगर हम H2 के लिए निकालते हैं सेम प्रोसीजर से, तो वो आ जाएगा P2 इज इक्वल टू PS प्लस रो G H2। अब हमें दोनों पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू PS प्लस रो G H2 माइनस PS प्लस रो G H1। हमने P2 माइनस P1 को डेल्टा P लिया है, जैसे हमने H2 माइनस H1 को डेल्टा H लिया था, वैसे P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, डेल्टा P। डेल्टा मतलब डिफरेंस, दोनों पॉइंट में डिफरेंस। ओके, तो अब डेल्टा P क्या हो जाएगा, PS प्लस रो G H2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों जगह माइनस हो जाएगा, माइनस PS माइनस रो G H1 प्लस PS माइनस PS कैंसिल हो जाएगा। अब डेल्टा P क्या बन जाएगा, डेल्टा P इज इक्वल टू रो G H2 माइनस रो G H1। रो G कॉमन है तो हम उसे कॉमन ले लेंगे, डेल्टा P इज इक्वल टू रो G H2 माइनस H1। H2 माइनस H1 हमने क्या लिया था, डेल्टा H, तो P डेल्टा P क्या आ जाएगा, डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा H रो G। तो दोनों पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा H रो G। अगर कोई हमें लिक्विड दिया है, कोई भी क्वेश्चन दिया और हमें क्वेश्चन में बस डायरेक्टली ये बता दिया कि ये मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है, तो हमें डायरेक्टली कौन सा प्रेशर का फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा H रो G वाला फॉर्मूला लगाना है। और अगर हमें कोई क्वेश्चन देता है कि हमें एक पॉइंट का प्रेशर दिया है और दूसरे पॉइंट का प्रेशर नहीं दिया, फॉर एग्जांपल प्रेशर एट पॉइंट 1 हमें गिवन है और प्रेशर एट पॉइंट 2 हमें निकालना है, और हमें H1 H2 गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, उसमें जो भी लिक्विड होगा, जो भी फ्लूइड होगा, उसकी डेंसिटी अगर एयर है, वाटर है, जो भी हमें गिवन होगी, और G दैट इज 10, या फिर अगर हम बिल्कुल स्पेसिफिक एक्यूरेट आंसर चाहते हैं तो 9.8। तो हमें P1 गिवन है, H2 गिवन है, H1 गिवन है, रो गिवन है, G गिवन है, तो हम P2 की जगह क्या कर देंगे, डेल्टा P की जगह क्या कर देंगे, P2 माइनस P1, और डेल्टा H की जगह कर देंगे H2 माइनस H1। हम सारी वैल्यू डाल देंगे और जो भी एक वैल्यू नहीं हमें पता वो हम निकाल लेंगे। फार्मेसी में इसका कहाँ यूज़ होता है, एक डिवाइस होती है मैनोमीटर, जो प्रेशर डिफरेंस निकालती है, तो वो हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या होता है, इसका एप्लीकेशन जो है वो मैनोमीटर में ही आता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।